हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और नोट्स भी बना रहे होंगे, रिवीजन भी करते जा रहे होंगे और कक्षा 10वीं की जो विज्ञान है वो भी अच्छे से पढ़ते जा रहे होंगे। विज्ञान भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी आप देख लीजिएगा क्योंकि साइंस और मैथ दोनों इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपके लिए रहेंगे। तो चलिए अब हम प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो 3 सवाल हैं, तीनों को हम अच्छे से करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला है 135 और 225, इसको करेंगे, ठीक है। तो बताओ इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, बताओ जल्दी से। 225। तो 225 को पहले लिख लो, बड़ी का चिन्ह बना दो और 135 को बाद में लिख दो। ये तो आप पे बनता है ना। अब इनमें लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। तो इस तरीके से हेडिंग डाल देना और बीच में एक लाइन खींच देना। एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है। कई बच्चे पूछने भी लगते हैं कि जो सर इस तरफ वाली भाग की प्रोसेस है, क्या वो एग्ज़ाम में लिखनी है। तो इसका जवाब है हाँ। आपको कमेंट में यदि मैं जवाब नहीं दे पाऊँ तो यहाँ पे आप समझ लेना, इसका जवाब हाँ है। मतलब जो यहाँ पे प्रोसेस चलेगी वो भी एग्ज़ाम में लिखना है। तो चलिए सबसे पहले भाग का चिन्ह बनाओ, ठीक है। अब भाग के चिन्ह के बीच में इन दोनों में से बताओ कौन सी संख्या लिखी जाएगी। यदि आपको मालूम है तो बताओ इन दोनों में से कौन सी लिखेगी, कमेंट करके बता दो अभी। तो बड़ी संख्या मतलब 225, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 225। और छोटी संख्या कहाँ लिखते हैं, इस तरफ, किस तरफ, इस तरफ, ठीक है। तो हमने इस तरफ लिख दी छोटी संख्या। अब 225 है, इस तरफ 135 है, तो दिमाग लगाएंगे कि कितने बार भाग जा सकता है। तो दिमाग कैसे लगाना है मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ, क्योंकि इसी में कई बच्चे भटक जाते हैं और रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो कैसे। सबसे पहले 135 में कम से कम 2 का गुणा करके देखो। ऐसा तो नहीं है कि 225 से ज़्यादा चले जाते हैं। तो 2 पंचे 10, 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, 2 तिया 6 और 1 7, 2 एकम 2, कितना आया 270। 225 से बहुत ज़्यादा है तो एक बार ही भाग देना है, कोई टेंशन नहीं। तो एक बार दोगे तो 135 ही आएगा। घटा लो इसको, 5 में से 5 जाएंगे तो 0, 12 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9, और 1 में से 1 जाएगा तो कटपिट 90 बचेगा। 225 में से 135 जाएंगे। जैसे ही शेषफल आ जाता है थोड़ा सा रुक जाओ और यहाँ पे प्रमेय का लगा दो। प्रमेय का कैसे लगाते हैं, बीच वाली संख्या साइड में लिखो, कितना है 225, बराबर का चिन्ह बना लो। अगल बगल वाली संख्या का गुणा में लिखो, यानी 135 गुणित 1, ठीक है। और जो शेष फल है उसे प्लस में लिखो, यानी प्लस का चिन्ह बनाओ और जो शेष फल है 90 ऐसा लिख दो। अब चूंकि हमें HCF निकालना है इसलिए तब तक भाग देना है जब तक कि 0 ना आ जाए शेषफल। तो अभी शेषफल 0 आया है क्या, नहीं आया है। तो यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है कि जो शेषफल है वो बराबर नहीं है 0 के। रिमाइंडर बोलते हैं, R से दर्शा देते हैं, आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो जो शेषफल है वो बराबर नहीं है 0 के। ये एक प्रमेय का है, लेकिन एक के बाद एक चरण बनते जाएंगे तो वो एल्गोरिथ्म कहलाता है। इसलिए हम हेडिंग डालते हैं एल्गोरिथ्म से, क्योंकि HCF एल्गोरिथ्म से निकलता है, प्रमेयिका से नहीं निकलता। अब जैसे ही शेषफल आएगा 90, तो हमें शेषफल तो 0 चाहिए, तो फिर से भाग की प्रोसेस जारी रहेगी। फिर से भाग का चिन्ह बना लो, बना लिया। अब शेषफल के बगल से ही बनाना है भाग का चिन्ह, और इसके पहले जो भाजक है उसको उठा लो। 90 के पहले आपको कौन दिख रहा है साइड में, 135 दिख रहा है, उसी को उठा के यहाँ पे लिख दो। अब देखो 90 का 135 में भाग देंगे तो 90 का यदि हम कम से कम 2 में यदि गुणा करते हैं, यानी 2 बार भाग देंगे यदि, तो 9 दूनी 18 है और 0 0 का 180 आता है, जो कि 135 से बहुत ज़्यादा है।
तो एक बार ही भाग रहने देते हैं और यहाँ पे 90 लिखेंगे। तो अब 135 में से 90 घटाएंगे तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा, 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बचेगा, और अब बस कुछ भी नहीं बचा। फिर से शेषफल आ गया। जैसे ही शेषफल आए थोड़ा सा रुक के प्रमेय का लिख लो। बताओ बीच वाली संख्या कितनी है? 135, तो यहाँ पे लिख लो 135, बराबर का चिन्ह लगा लो। अगल बगल वाली संख्या का गुणा में लिख लो, यानी 90 गुणित 1, और शेषफल प्लस में लिख लो। क्या शेषफल अभी 0 है? आंसर है नहीं, तो आप लिखोगे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं है। अब फिर से आपको क्या करना है, भाग का चिन्ह बनाना है, और इसकी जस्ट पहले जो साइड में दिख रहा है 90, उसको उठा के यहाँ पे रखो। तो 45 दूनी 90। समझ में आया? ये शेषफल आ गया 0। जैसे ही शेषफल आता है थोड़ा यहाँ पे रुक के प्रमेय का लगा दो। बीच वाली संख्या लिखो सबसे पहले, बराबर का चिन्ह लगा लो, अगल बगल वाली संख्या का गुणा कर दो, यानी कि 45 गुणित 2, और प्लस में कितना लिख लो? ये 0, और आप यहाँ पे लिखोगे कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि शेषफल आ गया 0, और जिस टाइम पर शेषफल 0 रहता है उस टाइम का भाजक एचसीएफ कहलाता है। तो दोनों का एचसीएफ लिखेंगे कि एचसीएफ ऑफ किन किन का? 225 और 135, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। कितना होगा? 45 होगा। ये इस तरीके से सवाल हल हो जाएगा। अब करेंगे हम दूसरा 196 और 38,220। तो सबसे पहले तो हमने दोनों को लिख लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या होती है ना उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो 38,220 ये बड़ी संख्या है, बड़े का चिन्ह बना दो, और छोटी संख्या इस तरफ लिख लो 196। अब इसमें लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हेडिंग डाल दी। अब बीच में हम जो है स्केल से लाइन खींच देंगे ताकि इस तरफ भाग की प्रोसेस चलेगी। तो भाग का चिन्ह बना लेते हैं, और बड़ी संख्या भाग के चिन्ह के बीच में, यानी कि 38,220 और 196 इस तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शुरू के यहाँ पे ये अंक ले लेते हैं, 382 3 अंक ले लेते हैं, क्योंकि हमारा भाजक भी 3 अंक में है। अब कम से कम 196 जो है हम 2 बार भाग करके देखते हैं कितना आता है। 2 × 12, 12 की 2, हासिल आ जाएगी 1, 2 × 18 और 1 19, 19 की 9, हासिल आ जाएगी 1, 2 × 2 और 1 हासिल की 3, 392, जो कि 382 से ज़्यादा है। तो एक बार दे देते हैं भाग, तो कितना आएगा? 196 ही आएगा। अब 196 आएगा तो 12 में से 6 जाएंगे तो 6। अब यहाँ पे बचेगा कितना? 7। तो 7 में से 9 नहीं जा सकते तो 17 मानेंगे। तो 17 में से 9 यहाँ पे हमें घटाना पड़ेगी, तो 8 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। अभी हम शेषफल तो आ गया है, लेकिन इसमें प्रमेय का नहीं लगा सकते क्योंकि पूरा जो भाज्य है एक बार में इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो अभी हम और आगे बढ़ेंगे। 3 अंक तो ले लिए थे, अब ये बचे तो एक एक उतरेंगे। सबसे पहले 2 उतरेगा, तो कितना हो गया? 1862। अब 196 में हम कितने का गुणा करें कि 1862 तक पहुंच जाए? तो जैसे 5 का कर लेते हैं, 5 छक्के 30, 30 का 0, हासिल आ जाएगी 3, 5 नाम 45, 45 और 3 48, 48 की 8, हासिल आ जाएगी 4, 5 एकम 5, 4 9। अभी भी नहीं पहुंचा, 980 ही होगा। तो 5 में हम जैसे 196 जैसे मान लीजिए 9 करेंगे यदि, क्योंकि 10 में तो 1960 हो जाता है, क्योंकि 196 में 0 बस बढ़ा दोगे, 10 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1960, जो कि 1862 से ज़्यादा है। तो 9 का ट्राई कर लो। 9 × 54, 54 की 4, हासिल आ जाएगी 5, 9 नाम 81, 81 और 5 कितना होगा? 81 और 5 86, 86 की 6, हासिल आ जाएगी 8, 9 एकम 9 और 8 17, 17 64। इसका मतलब है 1862 से तो ये कम है, तो हम कितने बार देंगे? 9 बार दे देंगे। तो ये कितना आएगा? 17 64। अब बस घटा लेते हैं। तो 12 में से जो है 4 जाएंगे तो 8 बचेंगे,
अब 5 के मान ले, 5 में से 6 नहीं जा सकते तो 15 में से 6 जाएंगे तो 9 बचेंगे। यहाँ पे 7 में से जाएगा तो 0, 1 में से 1 तो 31, ठीक है, 98 आ गया। अब एक 0 और रह गया उतरने के लिए। अभी भी शेषफल आया लेकिन प्रमेय का नहीं लगा सकते क्योंकि पूरा अंक जो है वो उतर आना चाहिए नीचे, तो अभी 0 और बचा है तो 0 और लगा लेते। अब 980, तो देखो यहाँ पे 196 5 करते हैं तो 980 आता है, अभी हमने किया था, तो हम क्या करेंगे 5 से कर देंगे यहाँ पे, तो पूरा आ गया 980। अब शेषफल 0 आ गया है। कितना आया शेषफल 0, तो ये एक ही बार में सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हाँ देखो सबसे पहले 38 220, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 38 220 बराबर 196 गुणित 195, मतलब बीच वाली संख्या साइड में, अगल बगल वाली संख्या का गुणा, तो 196 गुणित 195 और प्लस शेषफल कितना आ गया 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे प्रमेय का ही लगी है क्योंकि और भी नहीं है चरण, तो एल्गोरिथम की जगह पर हम प्रमेय का भी लिख सकते हैं क्योंकि एक भी है, एक ही है, तो दोनों अगर एल्गोरिथम लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रमेय का लिखोगे तो और एक्यूरेट हो जाएगा क्योंकि एक ही चीज़ लगी है, एक ही बार प्रमेय का लगी है, तो ये हो जाएगा। तो शेषफल आ गया 0। इस समय में जो भाजक होगा 196 वही क्या होगा, इसका SCF होगा, तो अपन लिखेंगे कि SCF ऑफ कितना 196 और 38,220 का जो SCF है वो कितना है 196, क्योंकि भाजक माना जाता है, भागफल नहीं माना जाता, भाजक, तो 196 और यही हल हो जाएगा। अब इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है उसको भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लो, अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तीसरा यही है, बताओ इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 867, वेरी गुड। तो 867 बड़े का चिन्ह और 255। अब यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो हमने यहाँ पे लिख लिया और अब साइड में आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी यहाँ पे क्योंकि भाग की प्रोसेस चलेगी। तो सबसे पहले भाग का चिन्ह बना लो, इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसको बीच में लिख लो, 867 बड़ी है तो इसको बीच में लिख लो, और जो छोटी है 255 इसको साइड में लिख लो। अब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा इसका हम अंदाज यहाँ पे लगाएंगे। तो 255 में कम से कम हम 3 बार का ट्राई करेंगे। सबसे पहले 3 5 15 की 5 हासिल आ जाएगी 1, 3 5 15 और 1 16 की 6 हासिल आ जाएगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 765 जो कि 867 के करीब है। अगर हम 4 बार करते हैं तो क्या होता है, 4 5 20 का 0 हासिल आ जाएगी 2, 4 5 20 और 2 22 की 2 हासिल आ जाएगी 2, 4 दूनी 8 और 2 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 765 ही सही है 3 बार में। 3 बार भाग दिया 765 आ गया। अब घटा लो, 7 में से 5 जाएंगे तो 2, 6 में से 6 जाएगा तो 0 और 8 में से 7 जाएंगे तो 1 बचेगा, शेषफल आ गया। लेकिन अभी भी शेषफल 0 नहीं है, ले तो और भाग जाएगा। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा आपको, प्रमेय का लगा दो। बीच वाली संख्या सबसे पहले 867 बराबर अगल बगल वाली संख्या का गुणा, मतलब 255 गुणित 3 और प्लस में शेषफल 102। आप लिख सकते हो कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी शेषफल बराबर नहीं है 0। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो जो शेषफल है उसके बगल से भाग का चिन्ह बना लो और इसके जस्ट पहले जो साइड में लिखा है उसको यहाँ पे लिख लो 255 जो कि भाजक है। तो 102 में हम यदि 2 का भी गुणा कर लेते हैं 102 में तो देखते हैं कितना आता है, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2, 204 आता है। 255 से कम है, अगर 102 में 3 का करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 शून्यम 0, 3 एकम 3, 300 आ जाएगा, जो कि 306 आ जाएगा, जो कि 255 से ज़्यादा है, तो 2 बार दे देंगे। 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0 और 2 एकम 2। अब 5 में से 4 जाएंगे 1, 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा, 51 आ गया। तो अभी फिर से शेषफल आ गया, तो फिर से प्रमेय का लगा दोगे, बीच वाली संख्या साइड में 255, अगल बगल वाली संख्या का गुणा यानी कि 102 गुणित 2 और प्लस में क्या है शेषफल 51। आप यहाँ पे लिखोगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अब जैसे ही 51 आया फिर से भाग का चिन्ह बना दोगे और जो इसके जस्ट पहले जो भाजक था, जो इसके जस्ट पहले जो साइड में लिखा है उसको लिख लो 102 को। 51 दूनी होते हैं 102,
कट जाएंगे, तो शेषफल क्या आ गया 0। फिर से आप यहाँ पे प्रमेय का लिख दो। थर्ड नंबर पर बीच वाली संख्या साइड में, अगल बगल वाली संख्या का गुणा यानी 51 गुणित 2, और प्लस में क्या आएगा शेषफल 0। आप यहाँ पे लिख सकते हो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। जो भी शेषफल आता है, जैसे ही शेषफल आता है उसके जस्ट पहले का जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। यानी कि एचसीएफ ऑफ 867, 255 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, वो 51 होगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1 समाप्त होता है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, खुद से ज़रूर प्रैक्टिस करना, नोट्स बना लेना, और जब भी पढ़ने बैठो तो कॉपी पेन लेकर ही बैठा करो ताकि दिमाग में सीधा सेट होता जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। थैंक यू। और यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट में बता दो कि हाँ आ रहा है, और लाइक कर दो। थैंक यू। मैं चाहता हूँ तुझको दिलो जान की तरह, तू छा गई है मुझ पे आसमां। धुआं सा उठे हैं कहीं जिस्म से, कहो बादलों से बरसते रहे। तू ही तो